बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब सीटा में खुश आमदीद। दोस्तों, पाक नेवी की तरफ से बड़ी भर्तियों का ऐलान कर दिया गया है, जिस पर आपने ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर पाक नेवी की तरफ से यहाँ पर आई हैं। और आज की वीडियो में आपने उन वैकेंसीज पर किस तरह से अप्लाई करना है उसके बारे में मालूमात फराहम की जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली की बुनियाद पर आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है उसके मुताबिक यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स है पाक नेवी की तरफ से, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान नेवी में बतौर सेलर बैच ए 2025 में शमूलियत इख्तियार करें, जिसमें अहलियत की जो शराइत रखी गई हैं उसमें हमारे पास पाकिस्तानी शहरियत होनी चाहिए और इसमें सिर्फ मर्द ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। तरीक़े इंतखाब की बात करें तो किस तरह से आपका इंतखाब किया जाएगा और भर्ती का प्रोग्राम क्या होगा, इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, जिसमें 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उम्मीदवारान इस पे किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पर एक वेबसाइट बताई गई है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर विजिट करेंगे। तमाम तर तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है जी, तमाम उम्मीदवारान के लिए ज़रूरी है कि इन एंट्री टेस्ट वाले दिन रजिस्ट्रेशन स्लिप पर दी गई हिदायत के मुताबिक तैयार होकर आए। आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी एंट्री स्लिप के ऊपर एंट्री टेस्ट के लिए, उसके मुताबिक आपने तैयार होकर वहां पर जाना होगा। इसके अलावा तहरीरी इम्तिहान की बात करें तो 5 नवंबर 2024 से तमाम रजिस्टर्ड शुदा उम्मीदवारान की जहानत का और मुदर्जा झेल मज़ामीन में तहरीरी इम्तिहान कंप्यूटर पर शुरू होंगे, यानी 5 नवंबर के बाद से इम्तिहान शुरू हो जाएंगे इसके। इसमें जो मैट्रिक साइंस वाले अफराद हैं उनके लिए जो इम्तिहान के मज़ामीन होंगे वो अंग्रेज़ी, रियाजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मालूमात आमा और जहानत पर होंगे। इसी तरह से मैट्रिक आर्ट्स वाले जो होंगे उनके टेस्ट में जो अंग्रेज़ी, जनरल बेसिकली रियाजी, जनरल साइंस, मालूमात आमा और जहानत के बारे में सवालात किए जाएंगे। मिडिल पास लोगों के लिए मिडिल का जो सिलेबस है मालूमात आमा है और जहानत के मुताबिक तो सवालात किए जाएंगे। और प्रोफेशनल टेस्ट जो होगा इनका वो बेसिकली एमटीडी ड्राइवर या नाइब खतीब का है। उसके अलावा हमारे पास आईटी कैटेगरी डीएई वाले जो हैं उसके मुताबिक जो उनका सिलेबस है या मालूमात आमा और जहानत और मैट्रिक लेवल से उनके लिए क्वेश्चंस किए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लिखता है, तमाम उम्मीदवारान अपने कौमी शनाख्ती कार्ड और रजिस्ट्रेशन स्लिप जिस पर हिदायत, तारीख, वक्त दर्ज हो और उसके कलर प्रिंट लेकर इम्तिहान की तरफ तशरीफ लाएं। यानी आपने सिंपल प्रिंट नहीं लेना, एप्लीकेशन जो एंट्री स्लिप आपको दी जाएगी उसका आपने कलर प्रिंट निकलवा के लेकर जाना होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन स्लिप और शनाख्ती कार्ड के इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ऐसे उम्मीदवारान जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनके लिए जवेनाइल कार्ड, यानी ऐसा कार्ड जो 18 साल से कम उम्र अफराद के कम उम्र बच्चों के लिए बनाया जाता है, वो लाजमी साथ हमरा लाएंगे, तभी वो यहाँ इम्तिहान में बैठने के लिए बेसिकली अहल होंगे, अदरवाइज उनको नहीं बैठने दिया जाएगा। इब्तदाई इम्तिहान के बाद शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारान के नताइज वेबसाइट पर शाये किए जाएंगे। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारान को पीईटी, मेडिकल इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें जो हमारी जिस्मानी इस्तात का इम्तिहान है उसको पीईटी कहा जाता है, जिस उसके बारे में यहाँ पर कुछ मालूमात फराहम की गई हैं, जैसा कि शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारान से जिस्मानी इस्तात का दर्ज झेल इम्तिहान मुतल्लिका भर्ती दफ्तर में लिया जाएगा। जनरल ब्रांच जिस्मानी इस्तात, जिसमें हमारे पास 1.6 किलोमीटर की दौड़ है जो 8 मिनट में मुकम्मल करनी होगी। इसी के साथ साथ 15 मरतबा आपने सिटअप्स करने होंगे जो 2 मिनट में करने हैं। 15 मरतबा पुशअप्स करने होंगे जो 2 मिनट में करने हैं। इसी तरह से 4 मरतबा चिनअप्स करने होंगे जो 2 मिनट में करने हैं। इसी तरह से पीटी ब्रांच जिस्मानी इस्तात जो है वो हमारे पास है 2.5 किलोमीटर दौड़ है जो आपको पौने 13 मिनट में यानी 12.45 मिनट में कवर करनी होगी। 15 मरतबा सिटअप्स हैं जो 2 मिनट में करने होंगे। 15 मरतबा पुशअप्स हैं जो 2 मिनट में होंगे और 4 मरतबा चिनअप्स होंगे जो 2 मिनट में आपने करने होंगे। इसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू और तिबी मुआयना किया जाएगा। पीईटी से कामयाब उम्मीदवारान का तिबी मुआयना और इंटरव्यू नवंबर और दिसंबर 2024 में भर्ती दफातर में होगा, जिसकी इतला मुतल्लिका भर्ती दफ्तर से हासिल की जा सकती हैं।
इसके अलावा पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट में तिबी मुआयना और इंटरव्यू में मौजू करार उम्मीदवारान का पर्सनैलिटी टेस्ट नवंबर और दिसंबर 2024 में मुतल्लिका भर्ती दफातर में होगा। आर्जी इंतखाब की बात करें तो नेवल हेडक्वार्टर में ओपन मेरिट के जरिए आर्जी इंतखाब होगा। उसके बाद हतमी इंतखाब जो होगा वो इब्तदाई भर्ती आर्जी होगी। आर्जी भर्ती शुदा सेलर का तिबी मुआयना ट्रेनिंग सेंटर कराची में होगा। सिर्फ मुकम्मल तौर पर मौजू सेलर ही मुलाजमत के लिए के अहल समझे जाएंगे। हत्ता के इंतखाब के बाद ब्रांच ट्रेड में कोई तब्दीली नहीं होगी। उसके बाद है ट्रेनिंग का आगाज जो होगा वो जून 2025 से होगा। मुलाजमत के दौरान जो सहूलियात दी जाएंगी वो आपको पहले पिछली वीडियो के अंदर भी बता चुके हैं। इसके अलावा नाअहलियत यानी कौन से लोग जो होंगे वो नाअहल होंगे किसी भी सरकारी मुलाजमत या फौजी तरबियत से बरतरफ शुदा, यानी आपको फौजी तरबियत से निकाल दिया गया हो या आपको मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया हो, तब आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अखलाकी जराइम की बिना पर अदालत से सजा याफ्ता, यानी ऐसे लोग भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते जो अदालत की तरफ से सजा याफ्ता होंगे। उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस वाले, सेंट्रल मेडिकल बोर्ड या किसी भी मेडिकल बोर्ड से मुस्तरद शुदा लोग भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। दोहरी शोहरियत के हामिल अफराद भी इसमें अप्लाई करने के अहल नहीं है। ऐसे उम्मीदवारान जिनकी तालीमी असनाद जाली पाए जाए और मालूमात की फरहामी में गलत बयानी के मरतकब हो तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ एंट्रेंस टेस्ट के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मालूमात फराहम की गई हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं। वीडियो को रोक कर आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो मुदर्रजा झेल रियायत का इतलाक होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे पास अगर शहीद का बेटा या बेटी नेवी मुलाजमीन है तो उसके लिए मैट्रिक मार्क्स में 15% रियायत और उम्र में 2 साल की रियायत रखी गई है। उसके अलावा नेवी मुलाजमीन में बेटा बेटी यूनिफॉर्म सिविलियन सर्विंग रिटायर्ड है तो उसके लिए भी हमारे पास मैट्रिक मार्क्स में 5% रियायत रखी गई है, उम्र में 1 साल की रियायत होगी। इसके अलावा सिंध या दही इलाकों से ताल्लुक रखते हैं तब भी उसमें मैट्रिक मार्क्स में 15% रियायत और उम्र में 1 साल की रियायत होगी। बलोच हैं तब भी हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक मार्क्स में 15% रियायत रखी गई है, उम्र में 1 साल की रियायत है। इसी तरह से आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाके, यहाँ पर इलाकों के नाम लिखे गए हैं। अगर इनसे आप किसी भी उम्मीदवार का ताल्लुक होगा तो वो भी मैट्रिक मार्क्स में 15% रियायत और उम्र में 1 साल की रियायत हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से फाटा से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए भी हमारे पास यहाँ पर रियायत दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान वाले लोग भी यहाँ से रियायत हासिल कर सकते हैं जिसमें मैट्रिक मार्क्स में 15% रियायत और उम्र में 1 साल की रियायत रखी गई है। रजिस्ट्रेशन जो है वो मरखा 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगी और फाइनल सेलेक्टेड होने वाले तमाम उम्मीदवारान के लिए ज़रूरी है कि अपने साथ कोविड-19 बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट लेकर आएँ। यानी आपके कोविड-19 का जो सर्टिफिकेट है वो लाजमी आपको देना होगा। तमाम उम्मीदवारान के लिए ज़रूरी है कि एंट्री टेस्ट वाले दिन रजिस्ट्रेशन स्लिप पर दी गई हिदायत के मुताबिक तैयार होकर आएँ। इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं और किस तरह से आपने अप्लाई करना है उसके बाद बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर गूगल ओपन कर लेना है। गूगल पर आपने यहाँ पर लिख लेना जी पाक नेवी। पाक नेवी जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पर आपके पास फर्स्ट पहला ऑप्शन आ जाएगा ज्वाइन पाक नेवी। आपने इस बटन पर क्लिक कर देना है तो आपके पास पाक नेवी की जो वेबसाइट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पाक नेवी की वेबसाइट है, ये ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास पाक नेवी की वेबसाइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट सिविलियन बैच ए 2025। इसमें हमारे पास ये सेलर्स और पाक मेराइंस की ये जॉब्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पर आकर अपने कर्सर को यहाँ पर लेकर आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आप व्यू एडवर्टाइजमेंट को भी व्यू कर सकते हैं। उसके अलावा क्राइटेरिया देख सकते हैं और रजिस्टर्ड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपने रजिस्टर्ड नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर्ड नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन की बात करता है जिसमें एडवर्टाइजमेंट है हमारे पास सेलर बैच, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं सेलर बैच ए 2025 की यहाँ पर वैकेंसीज ओपन हो जाएंगी। आपने ये सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने ब्रांच बेसिकली आपने किस ब्रांच के अंदर अप्लाई करना है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप इनमें से किसी ब्रांच पर अप्लाई कर सकते हैं करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ या मेरे पास बेसिकली किसी दूसरी ब्रांच के लिए मैं करना चाहता हूँ तो मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर उसका जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, वो सारी की सारी ओपन हो जाएंगी। आप
यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपने पीएनआर सेलेक्ट करना है, आप कौन-सी सिटी से हैं, कौन-सी सिटी में टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कोई भी सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लाहौर सेलेक्ट कर लें, आपकी जो मर्ज़ी जो जिस सिटी से आप अप्लाई कर रहे हैं, वो सेलेक्ट कर लें। टेस्ट की जो डेट है, वो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप 6 नवंबर को देना चाहते हैं, 7 नवंबर को या 8 नवंबर को, आपकी मर्ज़ी पर होगा। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, 6 सेलेक्ट कर लें, 7 कर लें, आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह से आप टाइम भी अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं, 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे। तो आप यहाँ पर उसी टाइम के मुताबिक फिर वहाँ पर अपीयर होंगे। 9 बजे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आप यहाँ उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लिखता है अगर शहीद या नावल वार्ड से ताल्लुक़ रखते हैं आप, तो यहाँ पर आप उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि आप नावल वार्ड से हैं, तो आप नावल वार्ड पर सिलेक्ट करेंगे। आप पीएन शहीद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इनको फिर रियायत दी जाएगी, जो बेसिकली हमने रियायत कोटा के अंदर देखा है। उसके बाद हमारे पास ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है, जिसका बैकग्राउंड आपका ब्लू या वाइट होना चाहिए, और इसी के साथ-साथ इसका जो साइज़ होना चाहिए वो 20 केबी तक का इसका साइज़ होना चाहिए। इससे ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट का नेम है, आपने अपना पूरा नेम लिखना है जो आपके सीएनआईसी पर दर्ज होगा। उसके बाद इस यहाँ पर आपने अपना सीएनआईसी नंबर लिखना होगा। इसी तरह से यहाँ पर फादर नेम और फादर का सीएनआईसी नंबर लिखना होगा। यहाँ से आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है, तो इसके लिए सिर्फ मेल ही एलिजिबल है, तो आपने मेल पर ही क्लिक करना है। मार्शल स्टेटस है हमारे पास है, वो हमारे पास अनमैरिड होना चाहिए, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ या इसमें मैंने सेलेक्ट की है, तो वो अनमैरिड के लिए है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा आपके पास। अगर आप कोई ऐसी पोस्ट सेलेक्ट करते हैं जो बेसिकली अनमैरिड और मैरिड दोनों के लिए हैं, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके पास शो हो जाएंगे। तो यहाँ से आपने अनमैरिड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से मेल सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल हाइट जो है वो रखी गई है हमारे पास। आपकी जितनी भी हाइट है, वो यहाँ से आप अपनी हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके साथ-साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलीजन की बात करें, तो हमारे पास यहाँ पर मुस्लिम है, तो मुस्लिम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नॉन मुस्लिम है, तो नॉन मुस्लिम सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह से प्रोविंस आप किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, किस सूबे से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने अगर पंजाब से रखते हैं, तो पंजाब से अप्लाई करेंगे। अगर सिंध से हैं, रूरल एरिया से हैं या अर्बन से हैं, आप उसी के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ-साथ यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आप किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल रखते हैं, तो आपने यहाँ पर आपके पास सिटीज़ मौजूद हैं, आप वहाँ से वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपके आईडी कार्ड पर दर्ज है। इसी तरह से आपने अपना ईमेल एड्रेस देना होगा। पोस्टल एड्रेस जो आपके घर का एड्रेस होगा, और जो ही एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा, वहाँ पर वो आपने मेंशन करना होगा। इसी तरह से आपने अपने मोबाइल फ़ोन नंबर और अपने फादर का मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद आपके पास सिलेक्टेड डिग्री जो है वो मैट्रिक साइंस है। उसके बाद आपने कौन से बोर्ड से की है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और इसी तरह से आपने ऑब्टेन परसेंटेज, यानी कितनी परसेंटेज आपकी मैट्रिक के अंदर मौजूद है, आई है, तो वो आप लिख देंगे। तो ये तमाम तफ़सीलात आप फिल करने के बाद आप यहाँ पर अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देंगे, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो यही सिंपल सा तरीका था, आपने पाकिस्तान नेवी के अंदर किस तरह से अप्लाई करना है। अगर किसी स्टेप की आपको समझ ना आए और आप पूछना चाहें, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको तमाम तर तफसीलात, मुकम्मल वीडियो या डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा, ताकि उनका भी भला हो जाए। दुआ में याद रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।